दोस्तों, टेंसेस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अपनी टेंसेस की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अध्ययन करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसकी पहचान के लिए हम देख सकते हैं इनमें कार्य का जारी होना पाया जाता है और कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया होता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मिलता जुलता ही टेंस है, लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर है। उसमें यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया गया होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब से कार्य शुरू हुआ है इसका आपको पता होता है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, और यदि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो इसमें होता वह खेल रहा है, लेकिन इसमें कब से वो खेल रहा है उसका ये समय दे दिया गया होता है। और ये दिया गया है, देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि उसके कार्य करने का समय दे दिया। कब से कार्य शुरू हुआ और अब तक वो कार्य जारी है, अब तक वो कार्य हो रहा है। तो देखेंगे इसके बनाने का, इसको ट्रांसलेट करने की स्ट्रक्चर क्या है, और इस वीडियो में जानेंगे आप कि कहाँ कहाँ सेंटेंसेस में गलती होती है या कहाँ इस टेंस में हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेट का हम इसका वो देख लेते हैं। रोल सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक जो टेंसेस किए उनमें एक हेल्पिंग वर्ब थी, एक सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये पहला टेंस है इस सीरीज़ का जिसमें एक सब्जेक्ट के साथ 2 हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हैज़ बीन दोनों एक साथ आएंगी, हैव बीन। और आपको पता है हैज़ बीन हम किसके साथ यूज़ करते हैं और हैव बीन किसके साथ यूज़ करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे कंटिन्यूअस के टेंस हैं, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस है और चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इस सिंस या फॉर और टाइम के वजह से ही इस सिंस या फॉर और टाइम के वजह से ही बच्चे इस टेंस को डिफ़िकल्ट मानते हैं। लेकिन आज आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मिनटों का और सेकंडों का काम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस टेंस को ट्रांसलेट करेंगे और उसकी प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे। तो बनाएंगे वह, ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेल रहा है, खेलने का क्या है, प्ले, और प्ले में हम आईएनजी ले आएंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब दोस्तों, एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि हम सिंस लाएं या फॉर लाएं और उसके बाद टाइम लाएं। टाइम यानी कि 2 घंटे, वो 2 घंटे के लिए हम सिंस लाएं या फॉर लाएं। तो दोस्तों, एक गाना आपने सुना होगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, वही कुछ इसमें भी हमें याद करना है। दिन, महीने, घंटे, साल। क्या बताया? दिन, महीने, घंटे, साल। ये क्या कह दिया? इस पर क्या मैंने गाना बना दिया? अरे बहुत बढ़िया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिन, दिनों का नाम, महीने, महीनों का नाम, घंटे का नाम 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, और साल का नाम जैसे कि 1995, 2000, 2005, 2015। दिन, महीने, घंटे, साल, यदि इनका नाम दे दिया गया हो तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे,
ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। दिनों का नाम जैसे कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, बिल्कुल बढ़िया बात। महीने का नाम जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। घंटे का नाम 3 o'clock, 4 o'clock, या वो 3 o'clock से पढ़ रहा है, वो 5 o'clock से खेल रहा है, तो घंटे का नाम हो गया। साल का नाम 1995 से, 2000 से, 2005 से, 2009 से। तो ये अगर इनके नाम दे दिए गए हैं तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि सिंस 1995, सिंस मंडे, सिंस 5 o'clock। तो दोस्तों बहुत आसान है। और यदि इनके नाम ना दिए गए हों, कितना आसान, यदि इनके नाम ना दिए गए हों और इनको गिनती में बता दिया हो, नंबर्स में बता दिया हो, जैसे कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने से, 5 महीने से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 साल से, 5 साल से, 5, 4, 2, 3, गिनती बता दी ना इनकी नंबर, तो हम 4 का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? 4 का प्रयोग कर लेंगे। बहुत आसान है। यदि इनका नाम दिया गया है तो सिंस का प्रयोग करो, इनको काउंटिंग में बताया गया है तो आप 4 का प्रयोग कर लो। 4 2 days, 4 3 months, 4 5 years। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और कुछ आगे बढ़ते हैं। और यदि दोस्तों सिंस, पहले हम ये सिंस या 4 का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि दिन के किसी पार्ट को हमने बताया है, दिन यानी कि डे का, जैसे कि सुबह से, दोपहर से, इवनिंग से, नून से, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट। जब तो एक आपने जो देखा होगा, जब हम छोटे से थे और एप्लीकेशन लिखते थे तो सर जी को क्या कहते थे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पता उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, और उसका मतलब पता क्या है? अभी भी है। उसका मतलब इनमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट से कोई कार्य शुरू होता है और वो प्रेजेंट तक जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं 1997 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 1997 में पढ़ाने का मेरा कार्य शुरू हुआ था, और जब मैं आपके सामने इस समय बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, अब तक वो कार्य कंटिन्यू है। जब भी कोई कार्य पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक हो रहा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। वैसे ही होता जब बच्चा कह रहा था आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, इसका मतलब यह है मुझे कल रात से बुखार आ रहा है और बुखार अभी भी है, तभी तो छुट्टी मिलेगी, वरना टीचर को कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चला कि भाई हाँ कल रात से बुखार आ रहा है, अभी भी बुखार है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, तो इनके लिए भी आप सिंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों फॉर, यदि लास्ट से पहले द आया है, द लास्ट, फॉर द लास्ट, तो यहाँ पर आप काउंटेबल डेज, मंथ्स या ईयर्स लाएंगे। यानी कि जब लास्ट से पहले द आया हो, जैसे कि फॉर द लास्ट
2 days, पिछले 2 दिनों से। फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। फॉर द लास्ट या फॉर द पास्ट, ये भी सही है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इतने बहुत ही करीबी क्वेश्चंस होते हैं, इतनी सिमिलैरिटी होती है और उनमें से हमें एक चूज़ करना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉर द लास्ट और फॉर द पास्ट दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ही हैज़ बीन प्लेइंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। अब सिंस या फॉर में से एक लाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे से काउंटिंग है, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 hours, HOURS, फॉर 2 hours। मैं 1997 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 1997 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो आई और आई के साथ क्या हम यूज़ करेंगे? आई हैव बीन। पढ़ाने की क्या है? पढ़ा रहा हूँ, टीच में आईएनजी लगा देंगे। आई हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। कब से पढ़ा रहा हूँ? 1997 से। ये तो उस वर्ष का नाम दे दिया गया है, तो जब नाम दे दिया हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 1997। तो अब आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। और यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप हैज़ बीन के बीच में नोट लाएंगे, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। अब आप देखेंगे कि हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और यदि इसी का आप जैसे कि एक सेंटेंस आप इस पर नेगेटिव में भी कर लेते हैं। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। देखिए डेज को हमने यहाँ पे काउंटिंग में लाए तो यहाँ पे 4 आ गया। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। और यदि इसी वाक्य को हम इंटारोगेटिव में बनाएं, इंटारोगेटिव में, तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है। देखिए हैज़ है और बीन है, 2 हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो या 3 हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे, विल हैव बीन होगा, वहाँ पे विल हैव बीन 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल से, और सब्जेक्ट के बाद बाकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव बीन। ऐसे ही यहाँ पर है हैज़ बीन है तो सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपका बीन आ जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस हम करेंगे। हैव यू बीन लिविंग in this city for 5 years। आप देख सकते हैं हैव यू बीन, क्या आप रह रहे हैं इन दिस सिटी, शहर में, फॉर 5 years, क्या आप इस शहर में 5 सालों से रह रहे हैं। और यदि हमें नोट लाना होगा इंटरोगेटिव में तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। इस टेंस में यदि आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं, तो एक वर्ड आता है आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग। तो आप हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे यानी कि कब से। और जब हाउ लॉन्ग आ जाएगा तो आपका सिंस या फॉर नहीं आएगा, क्योंकि सिंस या फॉर टाइम की अवधि बताते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं कि आपके कार्य करने का ड्यूरेशन कब से है, यानी कब से आप ये कार्य कर रहे हैं। तो उसको जानने के लिए ही हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। और हाउ लॉन्ग पे आप
10-5 सेंटेंस मुजबानी या बार बार बोलने के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूं कि आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड में आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लाओ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। देखिए इंटरोगेटिव वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले आई और एक सब्जेक्ट के बाद आ गई। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपका किसी सेंटेंस में हाउ लॉन्ग आता है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें वो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं आपसे, वो कार्य कब से शुरू हो रहा है या आप वो कार्य कब से कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन को जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो आपके वाक्य में कहीं भी आपसे हाउ लॉन्ग आता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी और वाक्य को उसी में हमें फिल करेंगे। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। अब हम इस टेंस से रिलेटेड एरर्स कहाँ आती है या उस एरर्स को हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ही इज लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years, फुल स्टॉप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका फॉर 2 years, यानी कि सिंस फॉर, जिनको हम ग्रामर की भाषा में मैं बताना नहीं चाह रहा था अभी, क्योंकि मैं बाद में जब इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारा डिस्कस करूंगा और सब कुछ बताऊंगा। सिंस या फॉर को हम ग्रामर की भाषा में टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं और इसके बाद हम टाइम लाते हैं, तो ये टाइम को एक्सप्रेस करने वाला हुआ सिंस या फॉर। तो इसको क्या कहते हैं हम ग्रामर की भाषा में, टाइम एक्सप्रेशन। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं सारा डिस्कस करता हुआ आपको चलूँगा, फिलहाल मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, टाइम एक्सप्रेशन वाला वाक्य आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है और देखिए यहाँ पर क्या है, ये इज का प्रयोग करेगा। ये सबसे बड़ी एरर होती है और सबसे बड़ी ये गलती मानी जाती है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन वाले वाक्यों में आप सिंपल कंटिन्यूअस इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया और ये टाइम एक्सप्रेशन आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनना चाहिए था। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो आप हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, ही हैज़ बीन लिविंग in this city for 2 years। ये वाक्य आपका सही, ये वाक्य आपका रॉन्ग। एक एरर इसकी आती है कि वो जैसे फॉर के बाद फॉर मंडे दे दिया, यानी कि ही हैज़ not been going to school for Monday। ये वाक्य आपका गलत हो गया है। या तो एरर हेल्पिंग वर्ब की देता है या एरर टाइम एक्सप्रेशन की देगा। जहाँ सिंस आना चाहिए था वहाँ वो फॉर देगा और जहाँ फॉर आना चाहिए था वहाँ पर वो सिंस रख देगा। तो यहाँ पर आप देखिए उसने दिनों का यानी कि नाम, नेम, और नेम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। और तो इसका सही क्या बनेगा, ये वाक्य सब ऐसे ही रहेगा, सिंस मंडे। और ये वाक्य आपका बिल्कुल सही। इसको आगे बढ़ाते हुए बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन समय के कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे स्पॉटिंग एरर्स की, करेक्ट कराएंगे, तो हम सारी आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एक प्रॉब्लम और आती है और जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये एरर आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सिंस के हमने 2 पार्ट किए, चाहे सिंस से वाक्य शुरू हुआ हो और चाहे सिंस बाद में आया हो। अगर सिंस के बाद वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंस वाला वाक्य आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो, सिंस के बाद वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये निश्चित और 100% हो जाता है कि सिंस से पहले वाला वाक्य आपका
प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा एरर पूछी जाती है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी, टैट, यूपी टैट, सीटैट, सब में इस तरह की एरर्स देखने को मिलती है। मैं काफ़ी लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और कॉलेज में लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर। मैं बड़ी बारीकी से इन पर निगाह बनाए रखता हूँ कि कहाँ से एरर आती है, तो मैं आपको ये बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ। तो इस तरह की एरर आपकी बहुत पूछी जाती है। देखिए, सिंस के बाद मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है आपका, और अगर सिंस के बाद आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस से पहले वाला वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बन सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन सकता है। अब इन दोनों में से हमें क्या पता चलेगा कि ये वाक्य किस टेंस में बनेगा? तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी है जो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होती। अगर कोई ऐसी वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होती तो वाक्य बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होती है तो वाक्य बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि ही has been earning his pocket money since he passed high school। देखिए, सिंस और सिंस के बाद कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और सिंस से पहले वाला वाक्य आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य है इसका हिंदी अर्थ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान पर निकलता है। जैसे कि सिंस ही पास्ड हाई स्कूल, यानी कि इसका अर्थ निकलेगा जब से उसने हाई स्कूल पास की है। प्रेजेंट परफेक्ट पे इसका अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और एरर भी इसकी ऐसी आती है कि जो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनाया है वहाँ पर वो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेगा और वो गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए वीडियोस को, और हम आई होप बिल्कुल मैं क्लियर आपको एश्योर करा दूँ, टेंसेस से रिलेटेड जितनी भी एरर्स आती है एक भी एरर आप से बचेगी नहीं। सब एरर्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।